बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 15 एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था। ये आपके पास सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन के। सही है, फाइंड आउट क्या करनी है। कोई भी ट्राइंगल है, उस कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के हाइपोटेनस साइड को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो साइड आपको गिवन है। ए आपको गिवन है कि वो 6 सेंटीमीटर है और बी जो है वो आपको 2.5 सेंटीमीटर गिवन है और सी हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना दिया। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो जो ए सी जो बेस है उसको 2.5 सेंटीमीटर कहा है, जो परपेंडिकुलर है उसको 6 सेंटीमीटर कहा है। और फाइंड आउट क्या करनी है, उसके हाइपोटेनस जो साइड है उसको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? फिथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा। और उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है फिथागोरस की, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ले ले तो वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसकी हाइपोटेनस जो साइड है वो आपके पास हमने इसको सी कंसीडर किया है। तो हाइपोटेनस की जगह हम क्या डाल देंगे? सी डाल देंगे। स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। बेस को हमने बी कहा है, यानी ए सी को हमने क्या कहा है? बी कहा है। तो हम इसको बी के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर को हमने ए कहा है तो ए के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सी के हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। बी की वैल्यू को आप इस ट्राइंगल से देखें तो आपके पास बी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। और बी सी जो है ये इसको हमने ए कहा है और ए आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। 2.5 के ऊपर स्क्वायर ले ले तो 6.25 आता है। 6 के ऊपर स्क्वायर ले ले तो 6 6 ज़रा 36 आता है। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास सी स्क्वायर जो हाइपोटेनस जो है वो आपके पास क्या आ रही है? 42.25 आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ सी फाइंड आउट करनी है, हमें सी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम सी के स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड पे ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। यहाँ से सी के ऊपर आप स्क्वायर ले लेंगे तो इस साइड पे भी आपके पास जो कांस्टेंट नंबर आए हैं 42.25, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाती हैं। आप 42.25 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपके पास आता है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आता है? 6.5 सेंटीमीटर आपके पास आती है। अगर आप 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे ना तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो सी है उसने क्या कहा था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है तो हाइपोटेनस आप फाइंड आउट करके दे दे। सो हाइपोटेनस से 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट की है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस आ रही है इस ट्राइंगल में वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल आया है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट भी हैं हमारे पास। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है और 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है। क्वेश्चन वही क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, उसके दो साइड आपको गिवन है तो थर्ड साइड आप फाइंड आउट करके दे दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन डेट हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए हम ट्राइंगल अपनी मर्जी से बनाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसको बी कहे, इसको ए कहे, इसको सी कहे, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, हमने ट्राइंगल बना दिया। उस ट्राइंगल का नाम हमने रखा ए बी एंड सी। सही है, उसकी बेस को हमने बी इक्वल टू 18 और जो आपके पास परपेंडिकुलर है उसको हमने क्या कंसीडर किया? 15 सेंटीमीटर कंसीडर किया। और जो हाइपोटेनस साइड है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, नाउ बाय यूजिंग फिथागोरस थ्योरम। अब हम क्या कर रहे हैं? फिथागोरस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। और फिथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। हाइपोटेनस सेम ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, उसको हमने सी कहा है और बेस को हमने बी कहा है और परपेंडिकुलर को हमने ए कहा है। पुटिंग वैल्यूज़, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें क्योंकि बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे बी के जगह आप 8 डाल देंगे। ठीक है, बी के जगह क्या डालना है? 8 डालना है क्योंकि बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह आप ए के जगह क्या डाल देंगे? 15 डाल देंगे तो यहाँ पे 15 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सही, 8 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, 8 8 ज़रा 64 आ जाएगा। 15 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 225 आती है। सही है, दोनों को जमा करें तो आपके पास 289 आता है, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू 289 आया है। लेकिन हमें सी चाहिए, हमें सी स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेकिन वो स्क्वायर रूट एक एलिमेंट के ऊपर नहीं होता। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है तो जो भी हम डिवाइड करें या मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें, जो भी हम करते हैं हम क्या कर लेते हैं? उसको बोथ साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें लेना है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, हालांकि हमारे पास
इस साइड पे कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर है। हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो बोथ साइड पे लेंगे, ठीक है, इक्वलिटी है बीच में, तो हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सी आपके पास आ गई है 289 जो है वो आपके पास 17 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 17 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें आपके पास 289 बनता है, ठीक है। तो हम 17 के ऊपर स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गई, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 17 सेंटीमीटर आ रही है। सो द हाइपोटेनस इज 17 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे ना 17 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। देखिए ये इन दोनों को जमा करने से हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी और फिर दोनों को हमने जमा कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास 289 आ गए, सही। अब ये सी जो है, सी आपके पास आया है 17, अगर हम 17 का स्क्वायर ले लें तो क्या वो हमारे पास 289 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमारे पास देखो इसके स्क्वायर लेने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, a ladder whose foot is 25 meter from the front of a house reach a window 6 meter above the ground, calculate the length of the ladder। सही है, आपके पास एक लैडर है, सही है, एक सीढ़ी है, उसका जो है हाउस के साथ, जो घर है उसके साथ उसके फ्रंट पे उसको रखा है, और उसके साथ जो उसकी लंबाई है वो आपके पास कितनी है, हाइट विंडो के साथ उसकी हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और लीडर का जो डिस्टेंस है ज़मीन के साथ तो वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, और हमें क्या प्रूव करनी है कि लेडर की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास देखिए हाइट अप टू विंडो, जो लेडर की जो हाइट है विंडो के साथ, वो हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम मैंने बना दिया। ये जो है आपके पास A to C, इसको हमने 6 सेंटीमीटर कहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लेडर फूड एंड हाउस, सही है, तो हाउस के साथ उसकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास BC हमने उसको कहा है, वो 2.5 सेंटीमीटर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये लेंथ आपके पास, लेडर की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, उसको हमने AB कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जिस तरह से पुराने क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने करवा दिया कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हम फिसागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, तो सेम वही ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम फिसागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस को हमने क्या कहा है, AB कहा है, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर, और फिर बेस को हमने क्या कहा है, BC कहा है, उसके ऊपर स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर को AC कहा है, इसके ऊपर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। AB की तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और BC जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर है AC, इसको हमने 6 सेंटीमीटर कहा है, तो 6 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, तो 2.5 के ऊपर स्क्वायर ले ले 6.25 आ जाएगा, इसको 36 के साथ जमा करेंगे तो 42.25 आता है, ठीक है। अब हमें इस साइड से AB के ऊपर से स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें AB चाहिए, सही है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाती है, इसकी स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास 6.5 मीटर आता है। सो द लेंथ ऑफ द लेडर जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 6.5 मीटर आ रही है, लेडर की लेंथ आ रही है, ठीक है, उसकी लंबाई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ए लेडर 2.9 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ ए वॉल 2.1 मीटर हाई, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल इज द फुट ऑफ द लेडर। सही है, हाइट वॉल की जो हाइट है वो आपको दिया गया है कि वो आपके पास 2.1 मीटर है, और लेंथ ऑफ लेडर की जो लेंथ है वो आपको दिया गया है। फाइंड आउट क्या करनी है कि प्रूफ हमें ये करनी है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर एंड वॉल और फुट ऑफ लेडर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गिवन में आपके पास है हाइट ऑफ ए वॉल AC आपको दिया गया है, उसको हमने AC कहा है, तो वो आपके पास 2.1 मीटर है, और लेंथ ऑफ लेडर जो है AB हमने उसको कहा है, यहाँ पे देखिए उसको हमने 2.9 मीटर कंसीडर किया है, और प्रूफ क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर एंड वॉल BC हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने BC कहा है। तो यहाँ पे भी हम फिसागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिसागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे ज़रा देख लें, आपके पास जो है हाइपोटेनस साइड आपको दिया गया है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिया गया है। आपके पास किस चीज़ की कमी है, आपके पास सिर्फ बेस की कमी है। हाइट भी आपको दिया गया है, लेंथ भी आपको दी गई है, आपको सिर्फ
बेस आपको नहीं दी गई। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसकी अरेंजमेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस चाहिए, तो जब बेस इस साइड पे जाएगा तो हाइपोटेनस इस साइड पे चली जाएगी, तो हमारे पास ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इस साइड पे हाइपोटेनस हमारे पास होता है। जब यहाँ से हाइपोटेनस को हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस जो है वो BC है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। हाइपोटेनस बेस जो है BC और हाइपोटेनस AB है, उसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर AC है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, BC की तो कोई वैल्यू नहीं है और AB की जो वैल्यू है वो 2.9 है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। AC की वैल्यू 2.1 है, इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया। सही, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 4। 8.41 से आप किस चीज़ को माइनस करेंगे? 4.41 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 4। सही, अब हमें BC की वैल्यू चाहिए, यानी बेस चाहिए उस ट्राइंगल के। सही है, तो ये जो स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो 2 के ऊपर आप स्क्वायर ले रहे तो आपके पास BC की जो लेंथ आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है? जो डिस्टेंस है उनके दरमियान, तो वो आपके पास कितनी आ रही है? 2 मीटर आ रही है। ये किस चीज़ के दरमियान डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लेडर एंड वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है? वो 2 मीटर है। सही है, ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करवाना था और इसके अलावा 2 क्वेश्चन और करवाना थे, वो मैं करवा चुकी हूँ। ये आपके पास आपका रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट में देखे सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल मेजर 6.5 सेंटीमीटर इफ इट इज़ विद इज 2.5 सेंटीमीटर इट इज़ लेंथ। कहती है कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल जो है वो आपके पास 6.5 सेंटीमीटर हो, तो फिर उसकी विड्थ जो है 2.5 सेंटीमीटर हो, तो बाकी आप फाइंड आउट कर। जिस तरह अभी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल हो यूँ, सही है, अगर हम इसकी यूँ डायगोनल खींचे तो हमारे पास सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो उसका डायगोनल होता है। सही है, किसी भी ट्राइंगल के। तो ये तो ट्राइंगल बन गया आपके पास, तो वो तो आपको गिवन है कि वो 6.5 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप इन दोनों को कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आपके पास फिथागोरस थ्योरम को यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। जिस तरह बाकी क्वेश्चन में अभी मैंने करवाया है, तो इसमें आपके पास 6 सेंटीमीटर आता है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है बिल्कुल, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कह रही है कि आप क्या करें। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो आपके पास सही ऑप्शन है वो आप बता दें। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या होना चाहिए कि किसी भी हाइपोटेनस का स्क्वायर ले ले तो वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो इनमें से अगर आप इसको लेंगे तो गलत आ जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे। इसको लेंगे तब भी गलत आ जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे। इसको लेंगे तब भी गलत आ जाएगा, इक्वल नहीं आएंगे। हमारे पास वाहिद ये बी ऐसा ऑप्शन है जब हम हाइपोटेनस के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, यानी देखो 25, 5 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस 5 होगी, तो 5 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ पे 4 के ऊपर 16 और 3 के ऊपर 9 और 16 को करें 25, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? बी है, जो कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया।